सीरियस टीचर लग रहे हो, शायद नहीं पढ़ा पाओ, ऐसा मतलब बोला गया था। तो मैंने कहा कौन सा फिजिक्स वाले? फिजिक्स वाले सब एक जैसे हैं और सब में वही प्रॉब्लम्स है कि किस तरीके से चीज़ें पढ़ रहे हैं, बच्चे को क्या सीख रहे, तो वो है। तो मतलब मैंने एक एनवायरनमेंट तो सारी तरह का देखा हुआ है। तो जब रियलाइज़ हुआ तब तो समझ में आया कि स्ट्रक्चर पे रियल में काम हुआ है। मतलब बहुत गरीब बच्चा पढ़ पा रहा है, वो उसके लिए आप कोई क्रेडिट छीन ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं आपको वो उनको जाता है अलग सर को जाता है, उसके लिए क्रेडिट आप छीन ही नहीं सकते। मतलब हम लोगों में कुछ ये हो सकता है कि भाई चलो ठीक है, कुछ विचार नहीं मिलेंगे। जैसे मैं वोकल बहुत हूँ, मैं बोल देता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ किसी के खिलाफ, मैं वोकल हूँ, मतलब मैं कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट हूँ। अच्छा, अलग सर ने केमिस्ट्री भी पढ़ाया, फिर फिजिक्स भी पढ़ाया? हाँ, मेरे को बच्चे ने उनकी केमिस्ट्री के लिए बताया था। अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा अमाउंट बुक्स खरीदने में करता था मैं। जैसे अगर आपको दिखाऊंगा कभी अमेजोन का अपना वो, तो मैंने बहुत किताबें मंगाई हुई हैं। ओके सर। टीचर बहुत सारी किताबें दे जाते हैं ना, राइट सर। तो हमारे पास भी बहुत सारी किताबें मतलब थी टीचरों की, डिफरेंट टीचरों की किताबें थी, तो वो उसको रद्दी में बेच रहे थे। अच्छा सर। मैं गाड़ी भर के किताबें लेकर आया था, मतलब मैंने वहाँ से ले ली और बाद में उसको डोनेट करा। वो एक अलग चीज़ है कि वेट करना पड़ता है कि अगर जूता जल्दी फट गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो 2 महीने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। राइट। स्कूल की ड्रेस अगर छोटी हो गई या फट गई तो उस पर चिपका उसको सील वील के काम चलेगा। कई बार क्या होता था, वो उसको खोल देते थे पीछे से, जो मतलब वो करते थे ना सिलाई हल्की सी खोल के उसकी कमर पहले से। हाँ, अब एक्सेप्ट करते हैं, खासकर मैं एमडी सर जब बात करते हैं तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है। मैं सबसे ज़्यादा मतलब अगर इंस्पायर हूँ तो मैं मनीष दुबे सर से इंस्पायर हूँ। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन से। तो क्या लग रहा है सर, अगले बार का पेपर कैसा आएगा सर? पिछले साल बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, इसलिए मुश्किल आने के चांसेस हैं। पहले सिलेबस को ख़त्म कर ले और टेस्ट देते चले, या सिलेबस ख़त्म करके तब टेस्ट दे? सर क्या आप फिजिक्स वाले में रिटर्न आएंगे कभी? अच्छा, ये पूछ रहे थे सर, रिवीजन कैसे करें? हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे साथ कौन है। तो सर आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब थैंक यू सुकेश जी, थैंक यू। सबसे पहले सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं मतलब बढ़िया एकदम। सर आपसे मैं बात किया और आप रेडी हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे सर। मतलब ये था कि आप बात कर रहे थे, टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि एक बार करते हैं, पॉडकास्ट ज़रूरी भी है। बिल्कुल सर। और बच्चों तक शायद कुछ हम बता पाएँ और कुछ काम का वो बच्चे उसमें से ले पाएँ। बिल्कुल सर। सर पहले हमारा क्वेश्चन जो है सर, आपका स्टार्टिंग से जर्नी कैसा रहा? स्कूल लाइफ से बात कर ले सर, तो स्कूल लाइफ से लेके अभी तक का बताइए सर। मतलब ये तो बहुत बड़ा जर्नी हो जाएगा, सारा कैसे बताएंगे? बिल्कुल शॉर्ट्स फॉर्मेट में सर। अच्छा, तो मतलब मैं तो दिल्ली में ही रहा हूँ, मतलब स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली में हुई है। अच्छा, प्रॉपर आप दिल्ली से हैं सर? हाँ, मतलब मेरा होम टाउन गोरखपुर है। अच्छा। और फैमिली सब दिल्ली में रहती थी, तो हम लोग वहीं रहते थे। अच्छा। तो मैं स्टार्टिंग में शायद 8 तक तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। तो मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, और गवर्नमेंट स्कूल में 9, 10, 11, 12 तो उस तरीके से पढ़े, और मतलब नॉर्मल सा ही पढ़ते थे, जैसे सब बच्चे स्कूल जाते हैं वैसे हम भी जाते थे, कोई ऐसा कुछ था नहीं। ओके सर। ये था कि जैसे साइंस तो क्योंकि फैमिली में मतलब सुना था साइंस ले लेनी चाहिए। अच्छा सर। तो साइंस ले ली और उसमें भी मेडिकल ले ली। अच्छा, तो आपको भी डॉक्टर बनना था सर? हाँ, डॉक्टर बनना था, लेकिन क्या रहता है कि स्टार्टिंग में उतनी गाइडेंस था नहीं। मतलब जब 11th में हम लोग आए थे तो पता नहीं था कि कितना मतलब क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। और फिर स्टार्टिंग में उतनी, जैसे गाइडेंस का एक्चुअल मीनिंग होता है कोचिंग स्टार्टिंग की। राइट सर। है ना, उस तरह के टीचर्स ना मिलना, उस तरह की कोचिंग ना मिलना, तो बेस वीक हो जाता है। लेकिन स्टिल 12th में कोप अप किया था हमने, और मतलब दिया भी था प्रॉपर तरीके से। बायो काफ़ी अच्छी थी। आप फिजिक्स की कहते हैं जो दिक्कत होती है वो सबको मेडिकल अभी भी जो बच्चों को, हाँ बच्चों को रहती है थोड़ा सा। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि जहाँ पर भी थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों में। अच्छा। है ना, तो जैसे बायो अच्छी समझ आती थी तो वो, और मैंने पढ़ी भी खुद से ही थी सारी। मैं मतलब किसी टीचर की पढ़ाई बायो पढ़ी नहीं है, मैंने खुद से ही सारा डेवलप किया था, तो वो कर लेते थे। फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत होती थी। अच्छा। पर ठीक है, मतलब जो है उसके बाद सही है, ऐसा नहीं। अच्छा है, कोई रिग्रेट है सर? ओवरऑल बात करें सर, बचपन में आप पढ़ने में बहुत तेज थे या नॉर्मल स्टूडेंट थे सर? नॉर्मल स्टूडेंट थे। मान लो तेज और नॉर्मल में क्या होता है, जो मुझे ऐसा लगता है जी सर, कि एक तो होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, वो सीधे ही मतलब रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज सब कुछ, वैसा कुछ था नहीं। क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली में क्या होता है, 24 घंटे मतलब पढ़ाई का माहौल होता भी नहीं है। दूसरा, बच्चे को खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है कि चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। जैसे कोई नॉर्मल फैमिली का पर्सन होगा, बच्चा होगा, उसको अपने अराउंड देख के खुद देखना होता है। तो हम भी उसी तरीके से थे। हाँ,
लेकिन एक टाइम था जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें कैसे करनी है। तो मैंने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया था, जैसे नेट क्वालिफाई करना और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, उसमें काफ़ी मतलब अच्छे लेवल तक वहाँ भी पहुँच जाना। तो वो सारी चीज़ें मतलब ठीक की थी, लेकिन वो रियलाइजेशन थोड़ा लेट हुआ। मतलब जैसे कहते हैं 12th में तो एकदम एवरेज, ग्रेजुएशन भी ठीक ठाक, लेकिन वहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा था किस डायरेक्शन में जाना है। और फिर जब मैंने मास्टर्स करी तो मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हुई है कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में जैसा माहौल रहता है वैसा। मेरी ग्रेजुएशन हुई है सिख कॉलेज से, सिख मतलब वहाँ ज़्यादा थे। ओके सर। तो मैंने वो वाला भी एनवायरनमेंट देख लिया। और मैंने पीजी करी है जामिया से, मतलब मास्टर्स। अच्छा। तो मैंने वो भी एनवायरनमेंट देख लिया कि मतलब, तो मैं डिफरेंट मतलब लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मैंने वो देखा है कि सब एक जैसे हैं और सब में वही प्रॉब्लम्स है कि यार हम किस तरीके से चीज़ें पढ़ रहे हैं, बच्चे को क्या सीख रहे हैं। तो वो है, तो मतलब मैंने एक एनवायरनमेंट तो सारी तरह का देखा हुआ है। अच्छा सर, ये तो रहा सर आपका एजुकेशन जर्नी सर, कैसे कैसे आपने किया सर। आपने सर मेडिकल का तैयारी किया, फिर यूपीएससी के लिए भी आपने ट्राई किया? हाँ, मतलब मैं फिर जैसे बीएससी कर रहा था तो मैं डीयू से किया था, नॉर्थ कैंपस से। उसके बाद मैंने मास्टर्स के लिए तैयारी की। तो जब मैं मास्टर्स के लिए कर रहा था तो उस समय मुझे याद है मैंने 5 एग्ज़ाम दिए थे कि भाई पीजी के लिए एग्ज़ाम देने होते हैं, एमएससी करने के लिए एग्ज़ाम देने होते हैं। मैंने 5 क्वालिफाई किए थे। मैंने मतलब डीयू के 2 क्वालिफाई किए थे। एक बायोमेडिकल रिसर्च का एग्ज़ाम होता है, ACBR कहते थे हम उसे, वो डीयू का ही होता है, उसमें बहुत कम सीट्स होती हैं। और जामिया में भी मैंने बायो कैम किया था, बायोकेमिस्ट्री। उसमें भी लगभग शायद 5000 बच्चे अपीयर हुए थे, 22 सीट थी। ओके सर। तो उसमें भी हमने, तो जब रियलाइज़ हुआ तब तो समझ में आया कैसे पढ़ना है। पर मेरे को ऐसा फील होता है कि 12th तक उतना रियलाइज़ नहीं था, जो मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, 12th तक नॉर्मल पढ़ते थे, क्योंकि पता नहीं था कि आए स्कूल से, खेले, थोड़ा पढ़ लिए, एग्ज़ाम का उतना ओरिएंटेशन नहीं था। फिर जब वो चीज़ समझ में आ गई तो पीजी में भी मैं फोकस करता था बेसिक्स पे। अच्छा सर। तो नेट वगैरह अपने आप हो गया था, नेट और गेट 2 एग्ज़ाम होते हैं, वो अपने आप क्वालिफाई हो गए थे। उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करी, बस बेसिक्स ठीक पढ़ते थे। फिर उसके बाद मैंने मतलब पीएचडी करी नहीं। अच्छा, मतलब था मेरे पास स्कॉलरशिप थी, मैंने की नहीं। अच्छा सर, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है सर, तो फिर सर टीचर बनने का जर्नी कब से स्टार्ट हुआ? कब लगा कि मुझे टीचर बनना चाहिए? टीचर जैसे क्या था, जब मैं 12th किया था तो जब मैं बीएससी में था, तो मैं आपको बताता हूँ बीएससी में क्या होता था कि हम लोग कॉलेज आते थे, तो कॉलेज में बहुत मतलब रिच फैमिली के बच्चे भी आते हैं। ओके सर। तो हमें ये फील होता था कि यार हम भी थोड़ा सा पैसा हमारे पास हो, हम भी जब सबके साथ बैठें दोस्तों के साथ, तो कुछ पैसा हम भी खर्च कर सकें। तो उसके लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना ग्रेजुएशन के बाद ही चालू कर दिया था। कि भाई थोड़ा सा पैसा आए, ताकि हम लोग भी मतलब ऐसा ना हो कि फैमिली से पैसा लेके फ्रेंड्स के बीच में ख़राब कर रहे हैं। तो मेरे को ये हैबिट थी स्टार्टिंग से कि अगर मैं दोस्तों के बीच में थोड़ा भी पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरा अपना होना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। तो मैं 2004 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैंने 12th को जस्ट पास किया था, उसके बाद से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो मैं 10th के बैचेस पढ़ाता था, और 10th में भी मैं उनको पढ़ाता था जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते थे ना, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले, उनको साइंस पढ़ाता था मैं। तो ऐसा बच्चा जो गाइड से पढ़ता था, उसको साइंस समझा देना बहुत मुश्किल काम था। तो एक हैबिट होती है ना चीज़ें समझा देने की, वो वहाँ से डेवलप हुई थी, जो मुझे फील होता है। पर मैं इसको पार्ट टाइम ही करता था। फिर ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था तब भी मैं पढ़ा रहा था। अच्छा। तो जब एमएससी कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने यूपीएससी के लिए मतलब पीएचडी छोड़ के यूपीएससी के लिए पढ़ने लग गया। ओके सर। तब भी मैंने कुछ दिन पढ़ाई की, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे पास थोड़ा सा बर्डन है फैमिली का। तो मैं उस वक्त भी पढ़ाता था। तो मैं क्या करता था, सुबह कोचिंग करता था 8 से कुछ 11 शायद 12 बजे तक कोचिंग चलती थी। ओके सर। फिर मैं 2 घंटा आके घर पढ़ता था। फिर दोपहर 2 से 5 मैं पढ़ाता था। फिर शाम में आके मैं फिर पढ़ता था। तो दिन पूरा हेक्टिक रहता था, लेकिन मैं पढ़ा रहा था उस वक्त भी। लेकिन उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार यूपीएससी जब मैं दे रहा था तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। मतलब मेरे फादर बीमार हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मतलब यूपीएससी पे अगर हम लगे रहेंगे मतलब सिविल्स में, तो दिक्कत हो जाएगी। अब मुझे फुल टाइम ही काम करना पड़ेगा। अच्छा, फिर क्या स्टार्ट किया? फिर मैंने कोचिंग प्रॉपर ज्वाइन कर ली थी, नारायणा नाम से कोचिंग थी। ओके सर। तो उसको ज्वाइन करके प्रॉपर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे पहले मैं पार्ट टाइम पढ़ा रहा था। अच्छा सर, अभी सर आपको बॉटनी का किंग बच्चे प्यार से बोलते हैं सर, क्या तब उस टाइम लगा था सर इतना नेम? और नहीं, बॉटनी का नहीं था। मैं सिर्फ क्या था, मैं तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करी थी। अच्छा। एक्चुअल में टीचर क्या होता है, उसको तो पढ़ के पढ़ाना है। तो पढ़ा तो वो कुछ भी सकता है, अगर उसको समझ में आ गई तो समझाना ही तो अच्छे से। तो मैंने ट्राई भी केमिस्ट्री किया था एक बार,
फिर क्या हुआ कि बायो में जगह खाली मिली तो मैं बायो पढ़ाने लगा। अच्छा फिर एक कोचिंग में जॉब का ऑप्शन आया तो वहाँ जूलॉजी के टीचर पहले से थे। अच्छा तो वो कह रहे थे सर बॉटनी में जगह खाली है, तो मैं बॉटनी पढ़ाने लगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत अच्छे टीचर थे जूलॉजी के, तो अगर किसी बहुत अच्छे टीचर के पैरेलल आपको पढ़ाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट सर। तो वो मैंने खूब मेहनत करी और फिर मेरे को एक चीज़ और महसूस हुई कि एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ाना है। अच्छा तो मैं जो बॉटनी जानता हूँ वो मैंने किताबों की बहुत ज़्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप करी है। अच्छा। इसलिए थोड़ी अजीब सी भी है। अजीब सी मतलब कि वो नहीं है जो बहुत सारी कोचिंग में पढ़ाते हैं। ओके तो सर। वो खुद से बनाई हुई चीज़ें हैं, खुद के लॉजिक हैं। हाँ, किताबें मैंने जब मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया और मैं पढ़ा भी रहा था, मतलब मैं प्रॉपर कोचिंग में पढ़ाता था, तो मैं अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा अमाउंट बुक्स खरीदने पे करता था। मैं जैसे अगर आपको दिखाऊंगा कभी अमेजोन का अपना वो, अच्छा। तो मैंने बहुत किताबें मंगाई हुई हैं। ओके सर। तो मैं बहुत अच्छा खासा पैसा बुक, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हमारे पास उतना सोर्स नहीं थे तो बुक्स लगता था ले लें, पर हम जिरोक्स करा लिए कुछ पेज, वहाँ से पढ़ लिए, कुछ लाइब्रेरी से पढ़ लिए। तो जब पैसा आया तो एक होती है ना कि यार किस चीज़ की बुक है, हाँ किस चीज़ तो की बुक है? हमें बुक की बुक ज़्यादा थी। ओके सर। तो बुक की तो मैंने वो बुक्स जो है बहुत परचेज़ की हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, जिस कोचिंग में हम पढ़ा रहे थे 2015-16 में, उसकी बिल्डिंग शिफ्ट हो रही थी। अच्छा सर। तो पब्लिशर बहुत सारी किताबें दे जाते हैं ना, राइट सर। तो हमारे पास भी बहुत सारी किताबें मतलब थी टीचरों की, डिफरेंट टीचरों की किताबें थी, तो वो उसको रद्दी में बेच रहे थे। अच्छा सर। मैं गाड़ी भर के किताबें लेकर आया था, मतलब टीचर से कि यार एक काम करो, मैथ की बुक्स आप मुझे दे दो। ओके तो मैं कम से कम, मुझे याद है कि कम से कम मैं 150-200 किताबें अलग अलग सब्जेक्ट की जो मुझे पढ़ने भी नहीं है, अच्छा सर। मैंने वहाँ से ले ली और बाद में उसको डोनेट करा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स कोई फेंकता है ना, अच्छा तो वो थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है। तो वो मतलब वहीं से हैबिट डेवलप हुई। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमने बहुत इंटेलिजेंट थे पहले, वैसा नहीं है। वैसा नहीं था। पढ़ के पढ़ और के। बच्चों के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या, बच्चों की कमेंट पढ़ के अच्छा। उनके अराउंड चीज़ें डेवलप करिए तो उससे फ़ायदा हुआ। बच्चों की बातों पे ध्यान देना, क्या आप बोल रहे हैं बच्चे से ही आप सीख सकते हो। अच्छा सर, यहाँ तक तो जर्नी समझ में आ रही है सर। फिर सर फिजिक्स वाले में आप कैसे ज्वाइन किए थे सर? मतलब मैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहा था, मैं आपको सच बताऊं, मैं प्रॉपर ऑफलाइन ही पढ़ाता था। तो ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो मैं 2018-19 में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं सब बंद करके अपनी कोचिंग खोलूँगा। ओके सर। क्योंकि मेरे को लगा कि अब अपना चलाते हैं, क्योंकि बहुत हो गया। तो जैसे ही मैंने अपनी कोचिंग खोली, अच्छा सर। उसके शायद मेरे ख्याल से 15 दिन में लॉकडाउन लग गया था। तो फिर मैं था कि मैंने फिर जैसे ही वो लॉकडाउन लगा, पर उसके पहले मैं कम से कम, मुझे याद है कि जिस साल लॉकडाउन लगा था उससे पहले मैं 7-8 या 9 ड्रॉपर बैच पढ़ा रहा था। तो मेरा कनेक्ट बहुत है, मतलब मैं ऐसे पढ़ाता था कि 2 दिन मैंने यहाँ इस जगह पढ़ा दिया, अच्छा। तो वहाँ मैं 3 ड्रॉपर पढ़ा दिए। 3 दिन तो मैं अलग अलग जगह के ड्रॉपर्स पढ़ाता था। अच्छा, बहुत मेहनत करते हो। हाँ, तो मतलब मैं 7 दिन, मैं एक चीज़ और भी है, मैं 7 दिन काम करता था। अच्छा। मैंने कभी छुट्टी उट्टी का ऐसा कुछ किया नहीं कि मेरे को छुट्टी चाहिए होती है। अच्छा। तो 7 दिन, तो उस समय भी मैं 7 दिन काम कर रहा था। तो कोविड लग गया, तो फिर मैंने क्या किया, डिफरेंट छोटी छोटी कोचिंग्स होती है ना, अच्छा। उनके मैं ऑनलाइन बैचेस पढ़ाने लगा। मतलब घर से ही पढ़ाता था। लैपटॉप पे, जैसे जूम पे पढ़ाते हैं ना सब लोग। अच्छा, जूम पे। हाँ, जूम पे, जो उस वक्त जूम ही आया था। हाँ जूम ही आया था, वेब तो कैमरा लगा वही के। कैमरा लगा के ना, मैं उसी से पढ़ाता था। तो फिर मेरे पास अचानक से, क्योंकि घर के पास था उनका पहला सेंटर, तो अचानक से मैसेज आता है कि सर आप ड्रॉपर पढ़ाओगे? अच्छा। तो मैंने कहा पढ़ा दूंगा। तो फिर पर बोला कि सर आप ना मतलब सीरियस टीचर लग रहे हो, शायद नहीं पढ़ा पाओ, ऐसा मतलब बोला गया था। तो मैंने अच्छा, कहा ठीक कौन है। सा इंस्टीट्यूट? फिजिक्स वाले? फिजिक्स वाले में उन्होंने पूछा था, एक मेरे को नाम नहीं बताया था कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, सिर्फ ये बोला गया था कि सर ड्रॉपर पढ़ाओगे शुरुआत में? मैंने कहा हाँ सर पढ़ा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है कि कैसे करना है। तो शुरुआत में तो ये हुआ था कि उन्होंने ये भी बोला था कि एक दूसरे टीचर है वो मेन पढ़ाएंगे, अच्छा। आप बैक हैंड में सपोर्ट करना। अच्छा। आप क्योंकि सीरियस टीचर हो, शायद आप उतना कनेक्ट ना कर पाओ, पर क्योंकि मैंने ड्रॉपर इतने ज़्यादा पहले पढ़ाए हुए थे, मुझे एक चीज़ पता थी कि ड्रॉपर का बच्चा जिसको हम अक्टूबर में पढ़ाने, क्योंकि वो बैच जो स्टार्ट हुआ था, जो मैंने पहला बैच पढ़ाया था ओके सर। ड्रॉपर का, वो बैच अक्टूबर में चालू हुआ था। मुझे ये पता था कि ड्रॉपर के बच्चे को अगर कंप्रेस करके अच्छे ही एनसीईआरटी पढ़ा दो, अच्छा। तो फिर वो, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, उसके बाद से तो फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा। वहाँ पर मतलब अच्छा पढ़ाया हमने, तो सपोर्ट भी था, ऐसा नहीं, पर ठीक है, मजा आ रहा। कब से बच्चे आपको बॉटनी का किंग कहने लगा? कब से बच्चे लगा कि बच्चे का बहुत प्यार मिलने लगा? मतलब कुछ चैप्टर्स जब पढ़ाए मैंने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये देखी कि मैं कमेंट के हिसाब से कंटेंट घटाता भी चला गया और उसको इम्प्रूव करता चला गया। अच्छा। तो धीरे धीरे जब बच्चे उससे सिलेक्ट होने लगे कंटेंट, तो बच्चे मतलब उसको प्रेज करते हैं। तो किंग विंग तो हम लोग नहीं मानते, जैसे मैं पर्सनली इन वर्ड्स को ज़्यादा नहीं अच्छा मानता, लेजेंड, किंग, ये क्योंकि क्या होता है,
ये आदमी को उसके सब्जेक्ट से बड़ा कर देते हैं। राइट सर। रियल में क्या होना चाहिए, आदमी को ज़मीन पे होना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ज़मीन पे हैं तो ही बच्चों से रियल में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये चीज़ बातें होती हैं कि बहुत बड़ा अगर किसी को हम मतलब बोलने लगे तो वो हो सकता है मतलब मेन लीग से हट जाए, बच्चों से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये वर्ड्स मुझे मतलब उतने पसंद नहीं आते, मतलब खुद के लिए तो खास कर नहीं आते, तो वो चीज़ें। तो सर अब कैसा लग रहा है सर? अब मतलब क्या हो गया, हम लोग अलग अलग मतलब अब तो मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ इस साल, बहुत साल बाद। थोड़ा अजीब लगता है पर मेरा वो नेचर है कि मैं मतलब ऑफलाइन में भी सीरियस ही पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो ठीक लग रहा है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ पटना में अभी। अच्छा। और ऑनलाइन भी हमारा जो बैच चल रहा है उसमें पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें हैं चल रही हैं ठीक। और मतलब मेरे को अभी भी पता है कि जो कंटेंट हम लोग कंप्रेस करके डिलीवर करते हैं वो मतलब बेटर है बच्चे के लिए, तो उतना ही उसके अराउंड मैं और खासकर एमडी सर पूरा ही मेहनत करते रहते हैं उस पर। सर अभी आप पटना बिहार में पढ़ा रहे हैं वेदांतु के सेंटर पे ऑफलाइन सर, तो कैसा बिहार में कैसा लग रहा है सर आपको? बिहार ठीक है, पर मैं एक चीज़ मतलब जो मुझे फील होती है ना यहाँ पर आके, मतलब जैसे हमने क्या किया, जब बच्चों से बात की ना तो बच्चा जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा वीक होता है एक्चुअल में, बता रहा हूँ। अच्छा, वो कैमरे के पीछे से पता नहीं चलता सुकेश भाई। अच्छा। तो जब बच्चा जिस तरह के डाउट पूछता है ना तो उसको देख के हमने अपनी टीचिंग और इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। अच्छा सर। तो मतलब बिहार का बच्चा मेहनती बहुत है, बहुत एफर्ट करता है, पर मेरा अभी भी मानना है कि अगर उसको 7th 8th 9th से थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव कर दी जाए तो वो लाइन ज़्यादा समझ पाएगा। वो फंसता कहाँ पर है, मेरे को ऐसा लगता है कई बार वो इंग्लिश में फंस जाता है। उसको चीज़ें आती हैं, या तो स्पीड स्लो हो जाती है उसकी, या वो कहीं ऐसी चीज़ों में फंस जाता है। दूसरा, वो अपने को औरों से कम आंकता है। अच्छा। कॉन्फिडेंस में फंस जाता है। नहीं तो मेहनती तो है, हम लोग पढ़ा तो रही है, मेहनती तो बहुत है, मेहनती बहुत है, बच्चा मेहनती बहुत है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उसकी ज़रूरतें बहुत कम है। अच्छा। खाली पेट आ जाएगा, कुछ खाएगा नहीं, सुबह बिना खाए क्लास कर लेगा, दोपहर तक बैठा है, कुछ बोलेगा नहीं। और कई बार तो ऐसा होता है कि रात में भी नहीं खाए थे, सुबह भी नहीं खाए थे। अच्छा। अपना आया, पढ़ रहा है, सुन रहा है, डांट दो चुपचाप सुनेगा, पूरा लिखेगा, अच्छे से नोट्स बनाएगा, और फिर पूछेगा सर डाउट पूछ लूँ। तो उस तरह का बच्चा जो है वो मतलब कम होता है। और ये दिखाता भी है कि अगर अभाव है जी सर, चीज़ों की कमी रहती है तो बच्चा फिर ज़्यादा मेहनत करता है। ओके। तो ये सब मतलब बिहार और यूपी में मतलब खास कर हमें ऐसा मतलब ऐसा देखने को, क्योंकि सर आप तो डिफरेंट स्टेट में एक्सपीरियंस किया। हाँ, मैंने जैसे मुझे याद है मैंने श्रीनगर भी पढ़ाया है। अच्छा। श्रीनगर पढ़ाया था मैंने, पहला अपना ऑफलाइन श्रीनगर पढ़ाया है। अच्छा। हुआ ये था श्रीनगर का, तो ये किस्सा था कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था कहीं पर, मैंने जस्ट मैं आपको बोला शुरू किया केमिस्ट्री पढ़ाना। ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ाया तो मेरे को ऑफर मिला कि सर क्या श्रीनगर जाओगे पढ़ाने, एक टीचर चले गए हैं छोड़ के वहाँ से। अच्छा। तो मेरे पास जॉब तो थी नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा चलो श्रीनगर चलते हैं। तो मैं श्रीनगर पहुँच गया, बहुत पहले, मेरे ख्याल शायद 15 साल पहले के आसपास की बात है। अच्छा। तो मैंने श्रीनगर में अपना पहला बैच पढ़ाया था ऑफलाइन का, और वहाँ पर मुझे याद है कि सब्जेक्ट कैसे डेवलप करते हैं। तो वो मतलब मैं पढ़ाने के लिए मान लो 6 घंटे क्लास पढ़ाने के लिए अच्छा। मैं खुद 8 से 10 घंटे पढ़ता था डेली। तो टीचर का इनिशियल फेज़ ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे अभी हम देखते हैं ना ऑनलाइन में थोड़ा सा ये है कि टीचर कई बार उतनी मेहनत नहीं करता। अच्छा। क्योंकि बच्चा सामने नहीं है ना, समझ नहीं पाता चीज़ों को। वो समझ नहीं पाता। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा अगर हम बोल देंगे तो बच्चा खुश हो जाएगा, उससे बच्चा टेम्पररी खुश हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म में सिलेक्ट होने के लिए तो उसको अच्छा कंटेंट ही चाहिए। कंटेंट ही मैटर करेगा सर। तो ये एक लड़ाई हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन की रहेगी। ऑफलाइन वाले बोलेंगे हमारा कंटेंट अच्छा है, अच्छा। ऑनलाइन वाले कहेंगे प्रेजेंटेशन अच्छा है, पर दोनों का मिक्स चाहिए। अच्छा। कंटेंट भी अच्छा चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा चाहिए, तब एक बच्चे को सफल बना पाएंगे। यस, हमने ऑफलाइन भी खूब पढ़ाया। अच्छा। पर वो कंटेंट उतना ऑर्गेनाइज नहीं था। जब हम ऑनलाइन आए तो सारा जब कंटेंट ऑर्गेनाइज किया ना हमने, तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार ये दोनों का जब मिक्स बनेगा ना वो डेडली है। तो आज जो हम हैं वो दोनों का प्रॉपर मिक्स बन के कि यार ये हमने दोनों मिक्स कर लिया है और अच्छे से किया है। और जिन भी टीचरों ने किया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन भी टीचरों ने किया, आप अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म उठा लो, सब सारे टीचरों जो अच्छा कर रहे हैं उन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन को अच्छा मिक्स कर दिया है। ओके, उससे फ़ायदा हो रहा है। सर मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे सर, फिजिक्स वाले में कितना दिन आपने रहा सर? मैं सर वहाँ पे था 2000, मेरे को डेट याद है, मैं शायद 22 सितंबर 2020 को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा सर। और मैं शायद 21 मार्च 2000। कैसा जर्नी रहा फिजिक्स वाले में सर? हाँ अच्छा है सर। देखो मैं आपको सच बताऊँ, जो मैंने सीखा है जी सर, ऑनलाइन को कैसे डेवलप करना है वहीं पे सीखा है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि जो फीस स्ट्रक्चर पे रियल में काम हुआ है, मतलब बहुत गरीब बच्चा पढ़ पा रहा है, बिल्कुल सर। वो उसके लिए आप कोई क्रेडिट छीन ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं आपको वो उनको जाता है, अलग सर को जाता है, उसके लिए क्रेडिट आप छीन ही नहीं सकते। मतलब हम लोगों में कुछ ये हो सकता है कि भाई चलो ठीक है कुछ विचार नहीं मिलेंगे,
लेकिन इसका क्रेडिट नहीं छीन सकते, उन्होंने मेहनत की है उसके लिए। तो मतलब हम लोग प्रेज हमेशा से करते हैं। और मैं मतलब जैसे मैं वोकल बहुत हूँ, मैं बोल देता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ किसी के खिलाफ, मैं वोकल हूँ, मतलब मैं कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्ट हूँ। मान लो मुझे ये है कि टेस्ट में क्वेश्चन गलत नहीं है तो नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन हाँ, इसका क्रेडिट आप नहीं छीन सकते, वो उन्होंने मेहनत की है उसमें। मतलब मेरे ख्याल से बहुत पहले से वीडियोस डाल रहे थे सर। अच्छा, और बहुत अच्छा कनेक्ट है। मतलब मेरे को याद है, मैं ऑफलाइन में 2018-19 में जब पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चे उनसे केमिस्ट्री पढ़ते थे। तो ठीक है, वो उनका कनेक्ट इतना स्ट्रांग है। अच्छा, तो वो तो अच्छा, अलग सर ने केमिस्ट्री भी पढ़ाया, फिर फिजिक्स भी पढ़ाया? हाँ, आप देखोगे तो शुरुआत में ज़्यादा मेरे को बच्चे ने उनकी केमिस्ट्री के लिए बताया था। अच्छा। कि एक सर हैं जो बहुत, वो तो बहुत इनिशियल टाइम था शायद, मतलब कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ अच्छा। मैं। तो मेरे को आइडिया था उस वक्त की सर हैं, सर केमिस्ट्री, मुझे तो ऐसा लगता था केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास वीडियोस जो बच्चों ने शेयर करी थी मेरे केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री का था। मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि हम लोग यूट्यूब देखते कहाँ थे, ऑफलाइन में थे। और मेरे ख्याल से यूट्यूब की वीडियोस थी भी नहीं, तो हम देखते भी नहीं थे, उतना समझ भी नहीं रहते यूट्यूब में। हाँ, मतलब यूट्यूब में क्या होता था, हमें ऐसा लगता था कि यार कैसे पढ़ा सकता है कोई इतना। और मैंने तो अपनी वीडियोस तब डाली थी जब एक बार मैंने कोचिंग से मैं निकला था। अच्छा। बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप गए हैं तो कैसे होगा, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर तब डाली थी मैंने। अच्छा। उन बच्चों के लिए। कौन सा ईयर का बात होगा ये सर? ये सर 2019 में मैंने क्या किया था, जब अपनी कोचिंग खोलनी थी। अच्छा। तो मैंने जब नारायणा छोड़ा था, अच्छा। तो वो 12th के कुछ बच्चे थे, तो उनका कुछ सिलेबस पेंडिंग था। और मुझे किसी पर्सनल रीज़न से छोड़ना पड़ा, कि मतलब असल में क्या था, फादर की हेल्थ का इशू था। ओके सर। और वहाँ मुझे ट्रैवल ज़्यादा पड़ रहा था, तो मैं फादर के साथ टाइम नहीं बिता पा रहा था। ओके सर। तो वो किडनी पेशेंट थे उस वक्त, मुझे दिक्कत थी कि मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की तो वो एग्री नहीं करे। तो मैंने कहा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर मेरे को उनको देखना ज़रूरी है। बिल्कुल राइट। तो उस वक्त जब मैंने वहाँ पे छोड़ा था, तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके, वो इतनी स्लो थी, मुझे आज भी देखता हूँ मैं बहुत स्लो बोल रहा था उसमें। अच्छा। तो वही देखा होगा, मतलब इन्होंने शायद अलग सर, प्रतीक सर ने देखा होगा, यार ये बहुत सीरियस टीचर है, इनको नहीं लेते शुरुआत में। वो वही रीज़न है, और तो मतलब कोई रीज़न नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से अच्छा टीचर वो है, जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छा वो कर रहा है जिसने बहुत जल्दी सीखा है। अच्छा। खुद को बदला है। सभी टीचरों ने बदला, आप किसी भी टीचर को देख लें। अच्छा सर, रिजेक्शन से क्या सीखने के लिए मिलता है सर? आपके साथ रिजेक्शन में जैसे बोला गया सर, हाँ, उससे क्या सीखने को मिलता है बच्चे को? मैं मतलब जैसे रिजेक्शन अगर कहीं पे होता है तो सबसे पहले तो इसको ये लेना है कि हम रिजेक्ट हुए क्यों, वो एक बार रीज़न देख लेते हैं। अच्छा। दूसरा चीज़ क्या है कि इसको ईगो पे ऐसे लेना है कि यार मैं रिजेक्ट हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं और मेहनत करूँगा। अच्छा। ठीक है, तो मेरे को जब चांस मिला तो मैंने बहुत मेहनत करी, तो इसको ऐसे लेना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है। तो वो चीज़ हमने पूरी ट्राई की अच्छा करने के लिए, कि यार करते हैं, और किया भी, और सब लोगों ने किया, मतलब जितने भी वहाँ लोग थे सबने मेहनत की। सर अभी तक के टीचिंग लाइफ से सर आपने क्या सीखा? जो आगे टीचर बनने वाले हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? अब मैं ये बोलूँगा कि टीचिंग लाइन के 2-3 फेज़ आते हैं। जी सर। सबसे पहला फेज़ आता है एकदम इनिशियल। ओके। इनिशियल फेज़ में टीचर को खुद बहुत पढ़ना चाहिए। ओके सर। अगर उसको 3 घंटे पढ़ाना है तो उसको 7-10 घंटे कंटेंट तैयार करना चाहिए, ताकि गलती से भी गलत ना चला जाए। ओके। एक्चुअल में क्या होता है कि शुरुआती दिन में अगर गलत चीज़ चली जाएगी टीचर से, पहला तो उसका फेथ खराब होगा। राइट। दूसरा, वो बच्चा आपके भरोसे आया ना, आपका पहला साल है, पर उस बच्चे का हो सकता है तीसरा ड्रॉप हो, उसका आखिरी मौका भी तो हो सकता है। तो पहले फेज में बहुत पढ़ना है। दूसरे फेज में जब अचानक से थोड़ा सा उनको पैसा और फेम आए तो थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखना है। अच्छा। मतलब ये क्या होता है, कई बार टीचर होता है कि वो नहीं है ऐसे, वो नहीं। और जो तीसरा फेज आता है वो स्टेबल फेज होता है, जिसमें टीचर को पता है कि वो क्या पढ़ा रहा है, कितनी देर में सिलेबस करेगा, और उसको मतलब याद हो जाता है सारा। जो हम लोग अभी तो उस फेज़ में है, तीसरे फेज़ में, जिसमें याद है हमें सब कुछ, नॉर्मली हमें पढ़ना नहीं पड़ता, कंटेंट कितना पढ़ाना है वो सब हमें पता है। तो वो है। तो मैं टीचर को भी बोलूँगा कि फेज़ 1 आराम से देख के फेज़ 2 में कंट्रोल रखें, क्योंकि लाइफ में जब पैसा और वो आता है अचानक से ना, तो टीचर समझ में नहीं आती। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। ओके सर। तो सर मुझे लगता है सर अभी तक जो था हम लोग अपनी टीचिंग लाइफ पे भी बात कर लिया सर, अब चलेंगे बच्चे पर सर। तो उससे पहले सर थोड़ा सा जान लेते हैं सर, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा था सर आपका? मेरा फैमिली सर, मैं पेरेंट्स मतलब हमारा तो गोरखपुर से बैकग्राउंड है। अच्छा। तो फादर मेरे जो थे वो मतलब BMS डॉक्टर थे, तो वो प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। तो वो वहीं पे हम लोग रहते थे, मतलब दिल्ली में रहते थे, छोटा सा घर था, तो वहीं नॉर्मल तरीके से रहते थे जैसे। और एक चीज़ और थी कि हमारी जॉइंट फैमिली थी। अच्छा। तो जब जॉइंट फैमिली होती है तो पर पर्सन पैसा बहुत कम पहुंच पाता है। मतलब जैसे हमारी बहुत सारी नीड्स नहीं पूरी होंगी ना अगर जॉइंट है। अच्छा। क्योंकि बहुत पैसा गांव में कुछ शादी हो गई होता ही है। तो वो वाला था, क्योंकि मेरे फादर, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मतलब अपने खुद के पैसे से घर में 14 शादियाँ करवाई थी, मतलब पैसे अच्छा खर्चा करके।
तो जब उन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया था तो वो चीज़ें हमारे अंदर भी आ गई हैं कि नहीं हमें भी। तो अभी भी मैं जॉइंट में ही फैमिली में ही रहता हूँ, सब लोग मतलब हम लोग 10-12 लोग एक साथ रहते हैं। उसका एक फ़ायदा भी रहता है कि बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी होती है, आपको बेसिक मतलब वो समझ में आता है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, तो वो मतलब वो है फैमिली। अब जो बातें कर रही हैं चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। मैं भी जॉइंट फैमिली से हूँ और ये मिडिल क्लास से हैं हम लोग। तो हाँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में जॉइंट फैमिली का नुकसान भी है, फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक छोटा बच्चा फैमिली में इतना कुछ देखता है, वो उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, वो सीख जाता है। बिल्कुल सर, तो वो है। तो मतलब नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास से हम लोग सर। सर वही मैं बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास के लिए आपको मैं बताता हूँ कि वेट करना पड़ता है कि अगर जूता जल्दी फट गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, तो 2 महीने के बाद ही आएगा, पहले नहीं आएगा। राइट सर। दूसरा, स्कूल की ड्रेस अगर छोटी हो गई या फट गई तो उस पर चिपका उसको सील वील के काम चलेगा, ठीक है। और तीसरा, आपको भी पता है कि कई बार क्या होता था, वो उसको खोल देते थे पीछे से, जो मतलब वो करते थे ना, सिलाई हल्की सी खोल के उसकी कमर पहले से वो करते थे, ठीक है, आयरन यूज, फिर ताकि वो कमर थोड़ी सी ठीक हो जाए, बच्चा कुछ दिन और पहन ले। तो वो सब तो सर याद आ गया सर, हम लोग ने भी स्कूल लाइफ में सर वो पीछे थोड़ा सा मोड़ा वोड़ा उसको खोल के बड़ा हो जाता था। जैसे मान लो ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी उस समय कि भाई कोल्ड ड्रिंक हर दूसरे दिन पी रहे हैं, या कभी हमें तो पता ही नहीं 2 महीने में कभी ऐसी चीज़ें बाहर की चीज़ें मिलती थी। हाँ, मतलब पर एक चीज़ जो पेरेंट्स ने बोला कि यार आप अपना काम अच्छे से करो, बाकी चीज़ें अपने आप मतलब सही। तो मुझे याद भी है कि एक बार मैं क्लास ही ले रहा था ऑनलाइन, PW ही लेता था मैं जब क्लास, तो मैं रिकॉर्डिंग करके लौट रहा था। और हुआ ये था कि मैंने मतलब जब PW पढ़ाना स्टार्ट किया एग्जैक्टली, तो मैंने क्या किया था, मैंने दूसरी क्लासेस नहीं छोड़ी थी। ये शायद किसी को पता भी नहीं है। मैंने जैसे क्या हुआ था कि मैंने दूसरी कोचिंग की कुछ क्लासेस ली थी, अच्छा, और PW मेरे पास अचानक से आ गया था। राइट सर, ठीक है, वो अक्टूबर में आए थे। तो एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं उनकी क्लासेस बंद कर दूं, क्योंकि यहाँ से मैं ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ। तो मैंने वो क्लासेस नहीं छोड़ी थी। अच्छा। तो मेरे पास एक टाइम में क्या हो जाता था, मेरे को 14-15 घंटे पढ़ाना पड़ता था। अच्छा, मतलब उनकी भी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और अपनी भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे याद है कि हम लोग मतलब एक छोटा मकान था जिसमें कई फ्लोर, क्योंकि मिडिल क्लास में फिर फ्लोर बनाने पड़ते हैं, वो उसमें नहीं रह सकते कि भाई एक ही जगह बड़ा है। तो ग्राउंड फ्लोर पे पापा थे, मैं जस्ट एंटर किया घर में, मैं रिकॉर्डिंग करके आया था। अच्छा। रिकॉर्डिंग करके जब मैं आया तो और मेरे फादर के पास मेरा 2 महीने का बेटा था, वो था। अच्छा। तो मैं सीधे ऊपर चला गया स्टूडियो में। अच्छा। अपनी दूसरी क्लासेस लेने। अच्छा। मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग करके आया था PW, फिर दूसरी क्लास लेने ऊपर। तो जब मैं रात में पापा के पास बैठा तो उन्होंने एक बात बोली, कहा बेटा आप आगे बहुत तरक्की करोगे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे हो कि आपने ना मुझे देखा ना अपने बच्चे को देखा, आप सीधे क्लास लेने चले गए। अच्छा। मान लो एक सीरियसनेस। हाँ, इससे ये समझ में आ रहा है कि आप मतलब अपने काम को लेके बहुत सीरियस। तो ये चीज़ मुझे अभी भी याद है, क्योंकि एक होता है ना, चलो ठीक है, कोई बेटा होगा, चलो पेरेंट को अवॉइड कर देगा, पर बच्चे को तो नहीं करेगा। तो मैं सीधे ऊपर चला गया। जब मैं रात में उनके पास हमेशा बैठता था अक्सर, क्योंकि मैं रात में जब उनसे बात नहीं करता था तो मैं सोता नहीं था। और दूसरा, मेरे को थोड़ी हैबिट ना सोने की इसलिए भी है कि फादर मेरे बीमार अक्सर रहते थे। अच्छा। तो मैं रात में इसलिए भी नहीं सोता था कि वो कब फ़ोन कर देंगे। अच्छा, कब अचानक से होना। तो मेरी नींद बहुत कच्ची है, टेंशन बना रहता था। हाँ, मेरी नींद एक्चुअल में कच्ची है। मैं अगर 5 घंटे भी सोया हूँ तो उसमें 2-3 बार मेरी आँख खुलती है। वो बाई हैबिट है, और मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ काम को लेके चलता है, तो वो हैबिट में ही है, वो तब से ही है मेरे को। तो वो मुझे आज भी याद है, उन्होंने जो बोला था कि यार आप काम मतलब आप आगे जाओगे बहुत, तो मुझे वो चीज़ याद है। सर अभी तक का, सर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ। तो अभी तक का सबसे अच्छा पल कौन सा रहा और सबसे बुरा, और क्यों सर? सर अच्छा मतलब सब अच्छा ही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जब पीछे देखता हूँ ना, अच्छा, तो मैं बहुत कम समय में बहुत आगे आ गया हूँ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो वो अच्छा है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, मैं मेरे हिसाब से जो है जब जैसे मान लो आप भी देखेंगे फैमिली में जब कोई बच्चा आता है ना, उससे कनेक्ट उसकी मदर होती है। राइट सर। फादर के साथ कनेक्ट 1-1.5 साल के बाद बनता है, धीरे धीरे, तुरंत बनता नहीं है। तुरंत नहीं बनता, मतलब क्योंकि वो जब तक आपको पहचानेगा नहीं उतना कनेक्ट बनता नहीं। तो मेरे लिए मतलब सारी पल अच्छे ही जा रहे हैं पीछे, मतलब बहुत वो नहीं है। बुरा पल मतलब मुझे याद है कि जब फादर मेरे मतलब एक्सपायर हुए, तो क्योंकि मैं उनको बहुत मानता था, तो वो बुरा पल है। हुआ ये था कि मैं शायद मेरे को 1 महीना हुआ था PW ज्वाइन किए हुए। अच्छा, 1 ही महीना हुआ था। तो मैं वहाँ से क्लास लेके आया स्टूडियो, तो मुझे कोविड हो गया था। तो मुझे कोविड हो गया, मम्मी को हो गया। अच्छा। और मैं 1 हफ्ते के लिए फादर से अलग हो गया, और वो किडनी पेशेंट भी थे।
तो जब मैं एक हफ्ते उनसे मिल नहीं पाया तो उनको थोड़ा सा दुख हो गया। अच्छा। तो कि जब बेटा तक नहीं है। हाँ मतलब जब तक, क्योंकि वो आइसोलेट कर देते थे ना, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे था, मम्मी और मैं, फादर नीचे थे। तो उस समय में वो अचानक से उनको मतलब ऐसा धक्का लगा या और वो टाइम था जब मुझे मतलब बहुत रियलाइज़ हुआ। और दूसरा उस वक्त भी रात में मतलब आईसीयू ट्राई कर रहे थे, कहीं मतलब मिला ही नहीं, बहुत लेट मिला। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, मतलब जो भी है। तो वो मतलब समय में मुझे याद है कठिन रहा था। हाँ, वो सबसे मतलब मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि हम आज क्या हैं वो शायद देख भी नहीं पाए, हमने कितनी मेहनत की। वो बोलते थे आप अच्छा करोगे, पर वो तो शुरुआत की समय था, उन्होंने शायद देखा भी उस टाइम तो मेहनत ही कर नहीं। रहे हाँ, थे। मेहनत कर रहे थे। पर ये है कि हाँ मतलब अच्छा समय रहा है, बुरा भी रहता है, वो निकल जाता है। अब थोड़ा सा पेशेंस आ गया, पीछे जो कुछ स्ट्रेस के टाइम रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा पेशेंस आ गया पहले के कंपैरिजन में। और मतलब चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि यार जैसा चल रहा है अच्छा है, मेहनत करेंगे आगे तो वो है अच्छा ही होगा। अब एक्सेप्ट करते हैं। खासकर मैं एमडी सर जब बात करते हैं तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है। मैं सबसे ज़्यादा मतलब अगर इंस्पायर हूँ तो मैं मनीष दुबे सर से इंस्पायर हूँ। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप उनसे बात करोगे ना तो वो बताएंगे कुछ नहीं, पर जब आप थोड़ी देर उनके साथ रहोगे बहुत गहराई है उनमें। मतलब वो कितनी बातें अंदर रखते हैं, कितना पेशेंस वाले आदमी है, मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं उनसे सीखता हूँ ये चीज़। लग रहा है सर बहुत जल्दी बात करना पड़ेगा सर से। एमडी सर मतलब बहुत स्पेशल आदमी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। चलिए सर, बहुत सारी बातें हुआ सर। मैंने सर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था अपने यूट्यूब हाँ, पर, अपने उस पर डाला था, इंस्टाग्राम पे भी डाला था। बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आए सर, उसमें सबसे ज़्यादा पूछने वाले जो क्वेश्चन है सर बच्चों के, सर डोपा प्राइम क्या है सर? अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है कि अब मैं ये देखता हूँ कि अलग अलग कोचिंग या अलग अलग पैकेज हैं। राइट सर। ठीक है, सबके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। बच्चा का 600 क्वेश्चन कर नहीं सकता। बिल्कुल सर। तो मैंने क्या किया, खुद के बनाए हुए लगभग 150-200 क्वेश्चन का एक सेट बना दिया। अच्छा। बच्चा मिनिमम इतने कर ले, और मैंने खुद के क्वेश्चन है, किसी बुक के नहीं है। अच्छा। तो अगर बच्चा वो कर लेगा तो उससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा। तो उसको मैं देता हूँ, और वो किसी बुक में मिलते नहीं है उसको। अच्छा। तो बच्चे को अच्छा भी लगता है और वो मेहनत भी करता है सर। बिल्कुल सर। और सर डोपा प्राइम बच्चों ने उसके लिए क्वेश्चन पूछा, वो सफिशिएंट है क्या सर? हाँ, काफ़ी है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बायो में बहुत क्वेश्चन नहीं चाहिए, पर जितना आप कर रहे हो उसमें क्लियरिटी चाहिए। अच्छा। बच्चे क्या करते हैं, वो याद कर लेते हैं। राइट। अगर सही से क्लियरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये मिलेगा कहाँ बच्चों को सर? बच्चों को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मैं फ्री दे रहा हूँ, मैं इसका कोई पैसा नहीं ले रहा। अच्छा। पीडीएफ की फॉर्म में मैं फ्री दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो भी मेरा है अपना और संकल्प नीट वेदांतु का, सब पे फ्री दे रहे हैं उसको बच्चे। अच्छा। मतलब जो भी बच्चे हैं अभी हम टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेगा। अच्छा, अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे सर। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लेगा, कोई दिक्कत। अच्छा सर, सफिशिएंट है बच्चों हाँ, काफ़ी है। मतलब बायो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा क्या करता है, याद कर लेता है, रटना नहीं है। क्वेश्चन समझ के बनाए उतना काफ़ी होता है। ओके सर। न्यूमेरिकल नहीं है ना उसमें। अच्छा, न्यूमेरिकल ही है। तो एक क्वेश्चन बच्चा और ने पूछा सर, जो ड्रॉपर बच्चे उनका क्वेश्चन है सर, क्या अभी से मेहनत करके सिलेक्शन लाया जा सकता है? हाँ, अभी तो टाइम है। अभी तो आप देखो 7 मंथ 8 महीने। हाँ, 7-8 महीने हैं। प्लस क्या होता है, सही से अगर बच्चा पढ़ता है 4-5 महीने में होता है सिलेबस। अच्छा। और पेपर बहुत टफ भी नहीं आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बच्चा बैकलॉग करता चला जाता है। अच्छा। तो वो अगर ना करे तो अभी पढ़े सीरियसली। मेरे हिसाब से मान लो अगर जिसने अभी बहुत कम भी पढ़ा हुआ है, जनवरी तक किसी तरीके से 11th कर ले, फरवरी या दिसंबर तक भी कर ले, दिसंबर के मिड तक, फिर फरवरी मिड या मार्च तक, मतलब मार्च के स्टार्टिंग तक अगर 12th कर ले, फिर रिवाइज कर ले, इवन 15 मार्च तक कर ले, रिवाइज कर ले तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और हुआ है, इस बार भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मैं आपको बताता हूँ, इस बार कट ऑफ बढ़ी भी बहुत सारी। रीज़न ये भी है कि बहुत सारे बच्चों ने कम समय में कर लिया। मतलब जिनको लग रहा था इस साल नहीं होगा, वो भी कर गए कम समय में, क्योंकि पेपर आसान है और बच्चा कर गया उस वजह से। तो क्या लग रहा है सर, अगले बार का पेपर कैसा आएगा सर? इस बार से हम लोग, ये तो पता आपको मैं बताता हूँ, ये लोग वीडियो बनाते हैं, मेरा ये मानना है पेपर आसान मुश्किल से कट ऑफ पे, मतलब जैसे क्या मान लो मुश्किल आया तो हो सकता है 600 पे मिल जाए, आसान आएगा तो 650 मिलेगा। तो ये है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पिछले साल बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, इसलिए मुश्किल आने के चांसेस हैं, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, पर कोई श्योरिटी नहीं है, जब तक आ ना जाए कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये चीज़ है। तो बच्चे को पढ़ना मतलब अच्छे लेवल से ही चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हमें बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा होगा तो अच्छा है, अच्छा ही है। तो हमें हर चीज़ें, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें ना करो। ऐसा नहीं है कि बायो में हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। मुश्किल का मतलब क्या होता है, नीट के पेपर में क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगेगा। जो 5 सेकंड में चीज़ हो रही है वो 15 सेकंड में सॉल्व होगी, उसे मुश्किल कहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा, नहीं, समय ज़्यादा खाएगा वो। ओके सर। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था सर, क्या AIR 1 7 मंथ में आ सकता है क्या, 7 मंथ में?
सर AIR-1 लानी क्यों है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अच्छा। चाहे 1 लाए चाहे 10 लाए, कॉलेज वही पढ़ेगा, या तो एम्स या मौलाना आज़ाद या किसी स्टेट का टॉप कॉलेज, वही कॉलेज मिलना है। बिल्कुल दूसरी सर। चीज़ क्या है, AIR-1 फैसिनेट करती है, बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा कि मुझे मैं टॉप पे पहुँच गया। पर हमें ये समझना है मेडिकल कॉलेज लेना है। बच्चे गलत डायरेक्शन में जाएंगे कि रैंक लानी है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपना सिलेबस पूरा करे, टेस्ट अच्छा दे, रैंक उस दिन अपने आप आती है। किसी चीज़ को आप टारगेट नहीं कर सकते कि नहीं मैं रैंक कंटिन्यूसली मेहनत करते रहे, मेहनत आप करना अपना पड़ेगा, टेस्ट में अच्छे टेस्ट करते देना। रहे, रैंक अपन ऑटोमेटिक। बाई प्रोडक्ट है रैंक ना, अच्छा वो तो अपने आप आ जाएगी। सर, एक बच्चे का क्वेश्चन था सर, पहले सिलेबस को खत्म कर ले और टेस्ट देते चले, या सिलेबस खत्म करके तब टेस्ट ये दे सर? बहुत गलत चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं पहले एक बार सिलेबस खत्म कर लूँ, 3 महीने फिर टेस्ट दूंगा। बिल्कुल सर। वो सिलेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, वो सिलेक्ट नहीं नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। बच्चा वही सिलेक्ट होगा जो सिलेबस करके, मान लो मैंने, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको भूख लगी या नहीं लगी है, या आप कितनी रोटी खाओगे, तो भूख के हिसाब से है ना। बिल्कुल। ऐसे ही क्या है कि आपने अच्छा किया नहीं किया, टेस्ट से चेक करोगे ना। बिल्कुल राइट सर। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, चेक ही नहीं हुआ आपका, तो आप कैसे कह रहे हो कि आपने 3 महीने में सिलेबस कर लिया? अच्छा, ये तो गलत हो गया। ये तो गलत हो गया ना। हर चीज़ को टेस्ट से चेक करो, टाइम लगा के टेस्ट दो, चाहे घर पे दे रहे हो चाहे कहीं ऑफलाइन में जाके दे रहे हो। बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन में मक्कारी करते हैं। अच्छा। फिर उसको कवर ऐसे करते हैं कि अगर मैंने ऑफलाइन दिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर वो PDF निकाल के प्रॉपर तरीके से टाइमर लगा के कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? ओके। ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर हमने जो टेस्ट सीरीज दी थी उससे वो सिलेक्ट हुए, उन्होंने दिए टेस्ट। बच्चे टेस्ट मंगा लेते हैं, बच्चे टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जी सर। एक बहुत बड़ी कोचिंग थी, उसमें 50,000 बच्चे रजिस्टर होते थे हर साल टेस्ट के लिए। आखिरी टेस्ट देने वाले सिर्फ 7 से 8 हज़ार बच्चे होते थे, बाकी कहाँ गए? ओके। देते ही नहीं है ना, देते ही नहीं ना, इसलिए उनका रिजल्ट भी नहीं हो पाता। नहीं आता। तो मेन कारण यही रह जाता है सर। एक बच्चे का और क्वेश्चन था सर, तीनों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें? जैसे 2 सब्जेक्ट को मैनेज कर लेते हैं तो एक सब्जेक्ट में रिपल्सन होने लगता, तो कैसे मैनेज करें तीनों देखिए, सब्जेक्ट? मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चा हर तरह का है, कोई फर्स्ट ड्रॉप है, कोई सेकंड ड्रॉप है। जिनको समय ज़्यादा लग रहा है उनको मैनेजमेंट का भी मुश्किल आ रही है, पर ये समय कुछ ही महीने लगता है। अच्छा। उसके बाद जब आदत हो जाती है तो मैनेज कर पाता है। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने किसी तरीके से मैनेज करना, टाइम ज़्यादा निकालना है। मान लो अगर टाइम लग रहा है तो निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर। ये कोई तरीका तो नहीं है कि मैं बोल दूँ कोई टॉपिक छोड़ दो, है ना। तो फिजिक्स जो ऐसी चीज़ है जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। बायो आपको क्या करनी है, अगर आप क्लास के तुरंत बाद रिवाइज करोगे ना तो ज़्यादा रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी बार बार। तो क्लास के तुरंत बाद रिवाइज कर लो सेम डे, तो बायो हो जाती है। अच्छा। लेकिन फिजिक्स में क्वेश्चन तो बनाने ही पड़ेंगे, बिल्कुल, वो जितना चीज़ प्रैक्टिस करें। करेंगे उतना। बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। ओके सर, तो ये बात हो गई सर। एक क्वेश्चन और बच्चे का आ रहा है सर कि सर क्या आप फिजिक्स वाले में रिटर्न आएंगे कभी? सर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसको, मतलब जैसे हम अभी भी, मतलब हर जगह ही है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। अच्छा। मतलब आज भी हर जगह हमारे लेक्चर्स हैं, चाहे किसी भी चैनल पे आप जाएंगे तो हमारा कहीं होने न होने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ओके बच्चा सब जगह है, सब जगह देखता है हमें और पढ़ ही रहा है उसको। ओके सर। तो ऑनलाइन से ये फ़ायदा है, मतलब बाउंड्रीज नहीं है। अच्छा। तो हम किसी प्लेटफॉर्म पे हैं नहीं हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या हम बच्चे के लिए अवेलेबल है। अच्छा। ठीक है, तो जाएंगे क्या नहीं है वो एक अलग वो है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं जितने साल पढ़ा रहा हूँ उतने साल मेरा कंटेंट बच्चे के पास अवेलेबल होना चाहिए, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, जैसा हो। बिल्कुल। बच्चा कम फीस दे के पढ़ सके या फ्री में पढ़ सके, सर वो रहेगा। मतलब मेरे को लगता है मैं 4-5 साल तो कम से कम पढ़ाऊँगा, उसके बाद शायद हम लोग छोड़ दें। अच्छा। मतलब मैं और MD सर अक्सर यही बात करते हैं, यार 2-3 साल पढ़ा के छोड़ो अच्छा। और कहीं खेती करेंगे, आराम से रहेंगे। क्योंकि क्या है, मतलब कैमरा लाइट इतना स्ट्रेस हो गया है। मैं आज भी अगर आपको कभी अपनी वीडियो या MD सर की 2-3 साल पुरानी वीडियोस दिखाऊंगा, आपको लगेगा यार 10 साल एजिंग आ गई है। अच्छा। है ना। तो वो इसलिए भी हो गया क्योंकि ये मतलब बहुत स्ट्रेस का काम है ऑनलाइन। ओके सर। तो वो है, मतलब पता नहीं, अब तो मैं कुछ बोलूँगा 2-4-5 साल बाद मतलब ऐसे अपना कुछ काम हाँ, करना। कुछ और करना चाहिए हमें। मतलब कुछ या तो किसी छोटे सा स्कूल बना के पढ़ाना चाहिए। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि हमें बहुत बड़ा कुछ करना है, छोटा सा स्कूल है, छोटा सा वहीं पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा कुछ मन है। मतलब खेती कर रहे हैं फिर पढ़ा रहे हैं अच्छा। वो उस तरह का मन है। ऑर्गेनिक खेती करना है। ऑर्गेनिक खेती मैंने की थी, मतलब सीखा हुआ है मैंने कैसे हाइड्रोपोनिक वगैरह करते हैं, मैंने छत पे किया हुआ है प्रॉपर। अच्छा। मतलब मैंने कोकोपीट, हाँ कोकोपीट के थ्रू प्रॉपर मिनरल्स वगैरह डाल के वो सारा मैंने किया हुआ है, मुझे आता है वो सारा। पर अच्छा। वो करेंगे बड़े स्केल पे कभी बाद में, अच्छा। जब इन झंझटों से फ्री हो जाएंगे फिर करेंगे उसके बाद। सर एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर बायो का सिलेबस को कंप्लीट करके
बायो का नोट्स ज़्यादा पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी सर? नोट्स पहले नोट्स पढ़ें, क्योंकि नोट्स में बहुत सारे लोग 80-90%, मैं ही नहीं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वो 80-90% कवर कर देते हैं। अच्छा। ठीक है, उसको रिवाइज करके जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। कुछ लोगों को लगता है कि नोट्स लिख लिए, एनसीईआरटी रीड करो, वो नहीं आएगी, ये हैबिट खराब है। अच्छा। आप 10 चीज़ बार बार अलग अलग पढ़ रहे हो, आप पहले एक बार नोट्स कंप्लीट कर लो, याद हो गए, अब एनसीईआरटी जब रीड करोगे ना तो समझ ज़्यादा आएगी। अच्छा। उसके मीनिंग समझ में आएंगे। बच्चे सिर्फ रीड करते हैं, अच्छा। उनको लगता है 10 बार रीड कर ली एनसीईआरटी पक्की होगी, 40 बार कर ले भाई। अच्छा। जब तक याद नहीं हुई है, समझ नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सर, तो एक क्वेश्चन सर, अभी जो बच्चे का ट्रेंड आ रहा है सर, एमबीबीएस एब्रॉड करने के लिए बहुत जा रहे हैं, तो उसी में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर क्या एब्रॉड से एमबीबीएस करना सही रहेगा? सर सही रहता है, कुछ मतलब जो बच्चे हैं करते भी हैं, और फिर मेरे ख्याल से शायद एग्ज़ाम में उनको आके देना होगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, इसमें ज़्यादा बच्चे वो हैं जिनको फाइनेंशियली लगता है कि कम फीस में हो जाता है, ठीक है, वो कर भी रहे हैं, पर इसमें मैं ज़्यादा मतलब नॉलेज रखता नहीं हूँ कि अब्रॉड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पर मैं अभी भी मान रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ एमबीबीएस करना है, उसके अलावा कोई और गोल नहीं है, अच्छा। आपको लग रहा है नहीं क्वालिफाई हो रहा है, आप प्राइवेट जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, चले जाओ। अच्छा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे करियर बनाना है, अच्छा, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, एक है मुझे करियर बनाना है। करियर तो कुछ भी करके आप अच्छा करोगे लाइफ में, करियर बन जाएगा। बिल्कुल। पढ़ाई खराब नहीं जाती है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ऑनलाइन, है ना, तो मैंने बोला भी था मुझे डॉक्टर नहीं बनाने हैं। अच्छा। मुझे अच्छी बायो पढ़ानी है जिससे बच्चा कुछ करियर बना सके। और इवन मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने अपना मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं ना टीचर बनने के गवर्नमेंट, वो क्वालिफाई हो गए आपके लेक्चर देख के, या हम अच्छी टीचिंग कर रहे हैं। अच्छा। हम भी अच्छे टीचर बन गए, हम भी पढ़ा रहे हैं जैसे आपके टेक्निक से। टेक्निक मतलब कुछ बेसिक्स है लॉजिकल तरीके से, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो पढ़ा ही रहे हैं, वो तो प्राइमरी चीज़ है, पर उससे ज़्यादा अगर हम दूसरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा सर, तो एक बच्चा और क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा सर, इससे उसमें कुछ ही क्वेश्चन निकालो, 10-12 क्वेश्चन निकालो। पूछ लीजिए आप जो भी है, मैं वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चे ये पूछ रहे थे सर रिवीजन कैसे करें? जैसे रिवीजन का मीन्स कि मतलब क्वेश्चन को पढ़ते जाए या प्रैक्टिस करे, या एक चैप्टर को कितने बार पढ़े? मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो बायो का है, बायो में तो नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स रिवाइज करने के बाद मान लो मैंने कोई क्वेश्चन 200-300 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले राउंड में तो सारे बना लिए। दूसरे राउंड में क्या करो, पहला बना लो, तीसरा बना लो, पांचवा बना लो, ऑड बना लो, ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं और आपने सारे बनाए भी नहीं। तो एक तरीका ये है। कुछ बच्चे कहते हैं शॉर्ट नोट्स खुद के बनाए हुए होने चाहिए। अच्छा, अपने से बनाओ, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं बनाओगे आपको याद नहीं होगा वो। शॉर्ट नोट इज बेसिकली शॉर्टकट। तो शॉर्टकट अगर मैंने लिया है तो मुझे याद है ना, किसी दूसरे का लिया हुआ शॉर्टकट मुझे कैसे याद रहेगा? तो ये एक चीज़ें हैं जो बच्चे को ध्यान रखनी है। बाकी फिजिक्स में बिना क्वेश्चन बनाए रिवीजन नहीं होती है। अच्छा, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते हैं। अच्छा, तो उनकी फिजिक्स अपने आप ठीक हो जाती है, फिर वो सलाह भी देते हैं बहुत ज़्यादा बनाने की। अच्छा, पर हमें सोर्स फिक्स करने हैं, और जो भी सोर्स फिक्स करो उसको पूरा बनाओ। अच्छा, बहुत सारे सोर्स बनाने के चक्कर में टाइम ही नहीं है। चलो साल में 80 चैप्टर है, आप सीधा सीधा देखो 80 चैप्टर है, 11-12 महीने का टाइम है अभी। राइट। तो इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सोर्स बना पाओगे। ये टाइम सिर्फ 11-12 वाले के पास होता है। अच्छा, ड्रॉपर वाले को क्या करना है, लिमिटेड सोर्स बनाने पर उसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, ताकि उस पर उसको कमांड आए। अच्छा, क्योंकि नीट एक्यूरेसी का गेम है। अच्छा, कट ऑफ जो है ज़्यादा है ना, तो एक्यूरेट होना पड़ेगा। अच्छा, ना कि आपको किसी टॉपिक पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड चाहिए। बहुत मास्टर नहीं बनना। अच्छा, आपको टॉपिक आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा है सर, एक्यूरेसी पे ही पूछा है कि एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करें क्वेश्चन सॉल्विंग में सर? एक्यूरेसी असल में क्या है, एक वो है, बच्चे को लगता है कि एक्यूरेसी के लिए कोई कुछ बता सकता है। एक्यूरेसी जैसे मान लो मैं गन से फायर कर रहा हूँ। जी सर। तो मैं एक्यूरेट कब होऊंगा, जब मैं प्रैक्टिस करूंगा ना। बिल्कुल सर, सिंपल सा लॉजिक है। तो एक्यूरेसी जो होती है वो तभी आएगी जब आप सेम कंडीशन में ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। बच्चा क्या करता है, नोट्स रिवाइज कर लेता है, बिल्कुल, फिर सीधे एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करता है। अगर आपने OMR लगा के प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी है, और आप चाहो एग्जाम में एक्यूरेट हो जाओ, कैसे हो जाओगे? तो एक्यूरेसी का एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अच्छा, प्रैक्टिस ज़्यादा करो सर। सर एक क्वेश्चन ये सिलेबस से हट के आ रहा है सर, कि अभी का टाइम जो होता है सर, जैसे क्लास में बच्चे आते हैं, वो मेल फीमेल दोनों रहते हैं, और इस टीन एज में सर अदर जेंडर में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, उससे कैसे बचे सर? उसके में आप क्या सलाह देते हैं सर? देखो सर, मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। आप जितने ज़्यादा डिप्राइव हैं, जी सर, जितनी आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप उतने ज़्यादा सेफ हैं। ओके सर। क्योंकि आप क्या होगा, जैसे मान लो एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स से उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है। ओके सर। ठीक है, वो दिखने में कहता है मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, वो उतना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो
खुद को ये सोचेगा कि यार फ्यूचर में जब मैं अच्छा करूँगा तो मैं और अच्छा अचीव कर पाऊँगा। ओके सर। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि बच्चे को मतलब अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, मुझे गोल क्या डिसाइड करना है। अच्छा। ये नॉर्मल है, मतलब बच्चा इस एज में अट्रैक्ट होना, दिमाग उधर जाना और फ्रेंड्स के बीच में रहना, टाइम वेस्ट करना, ये अट्रैक्ट बहुत करता है। अच्छा। पर रात में बैठ के एक तो ये सोचे कि हमने अपना गोल में कितना दूर आए या आए। अच्छा। दूसरा सबसे अच्छा क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। अच्छा। जिन पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके आपको भेजा है, पैसा दिया है, वो अगर आपकी मोटिवेशन है, जब आप उनके बारे में सोचते हो तो ये चीज़ें अपने आप हट जाती हैं दिमाग से, फिर आप सही डायरेक्शन में अपने आप आ जाते हो। बाकी तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन, कई बच्चे कहते हैं यार मैं सर डिस्ट्रैक्ट हो गया था 2 महीने। यस सर। तो डिस्ट्रैक्शन तो हमेशा होगा ही, लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा ही। इंपॉर्टेंट है आप बाहर कितनी जल्दी आ रहे हो। अच्छा तो सर। जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उससे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। अच्छा सर, एक चीज़ रिसोर्सेज लेके बहुत बातें सुनते हैं, बच्चे को कितना रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना चाहिए, क्या कहते हैं इस पे सर आप? जैसे बायो में क्या है, एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए, ठीक है और एक सर। मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन बना लो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करके हो जाएगा। फिजिक्स में आपको मिनिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस काफ़ी करनी है और टाइम लगा के करोगे तो हो जाएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी है। तो रिसोर्सेज नॉर्मली क्या होता है, टीचर के नोट्स होते हैं, अच्छा। उसके साथ एनसीईआरटी होती है, अच्छा। उसके साथ बहुत सारे बच्चे एक पैकेज बनाते हैं स्टडी मटेरियल जिसे कहते हैं। तो किसी एक कोचिंग का कोई स्टडी मटेरियल अगर आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो ना, अच्छा। एनसीईआरटी, स्टडी मटेरियल और आपके नोट्स, उतना काफ़ी हो जाता है। जैसे डीपीपी मिलती है सब जगह, अच्छा। तो डीपीपी के साथ कुछ क्वेश्चंस और बना लो, उतने से हो जाएगा। प्लस टेस्ट के पेपर की एनालिसिस करो। अच्छा। वो मतलब जो टेस्ट आप दे जो रहे हैं। टेस्ट देते हो, बच्चे टेस्ट दे के आते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। अच्छा। उसके ना नंबर देखते और ना उसको सोचते, जबकि टेस्ट दे के आने के बाद कम से कम 2 घंटे उसके साथ बैठना चाहिए। अच्छा। कौन से टॉपिक वीक है उसको सेम डे पढ़ना चाहिए, अच्छा। तो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। अच्छा, हर टेस्ट में ऐसे करेंगे तो अपने आप मार्क्स इम्प्रूव हो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और आ रहा है सर बच्चों के मन में कि सर ये 2 साल का जो जर्नी होता है सर, इसको हम सर मेंटेन कैसे करें? कभी तो लगता है कि हाँ इस बार फोड़ देंगे, इस बार मुझे मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिल जाएगा, कभी कुछ टाइम ऐसा सिचुएशन आता है कि नहीं हो पाएगा सर। सर यहाँ पर एक थ्योरी है कि जब भी बच्चे को ऐसा लगे ना कि यार मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अच्छा। तो उसको तुरंत पढ़ना चालू करना चाहिए। मैं रीज़न बताता हूँ क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन टाइम वेस्ट करके और 2 दिन टाइम वेस्ट करते कि टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा। अच्छा, उसको सोचने में। तो सिंपल सा लॉजिक है, उसको दिमाग में ही समझाना है कि जैसे ही उसका टाइम वेस्ट हुआ, कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा ले जिसमें कम फोकस के साथ भी पढ़ा जा सकता है। अच्छा। उसको जब वो पढ़ने लगेगा तो थोड़ी मोटिवेशन आने लगती अच्छा। है, तो वो बाहर निकल क्योंकि उसको पाता है, समझ में आएगा, समझ में आ रहा होता है। दूसरी चीज़ क्या है, उसको किसी ऐसे पर्सन के आसपास बैठ के बात करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स, अपना कोई बड़ा भाई, अपना कोई फ्रेंड, उससे डिस्कस करनी चाहिए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, उसकी बात सुन के आगे बढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती, पर किसी की थोड़ी सी गाइडेंस, किसी का सही पाथ, किसी को सही डायरेक्शन दे जाती है। ऐसा बहुत सारा केस हुआ था कि मैं एक बार क्या नाम है, सुबह 5 बजे की मेरी क्लास थी। अच्छा। तो जो मैं डोपा मतलब डीप लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ 6:30 बजे, तो मैं 5 बजे उठा हुआ था। अच्छा। एक फ़ोन बजा, तो एक बच्चे का फ़ोन था। कह रहा सर मैं इमोशनल हो गया था, आपकी कोई वीडियो देख रहा था तो पढ़ रहा था मैं, तो मुझे अचानक लगा फ़ोन करके आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट बात करूँगा बस। अच्छा। उसने कुछ नहीं किया, आवाज़ सुन के फ़ोन रख दिया। अच्छा। बात की 2 मिनट, रख दिया। उसने कहा कि सर बस मुझे इससे ही हो गया कि अब मैं आगे कुछ दिन पढ़ लूँगा। अच्छा। तो टीचर है, उसका बड़ा भाई है, पेरेंट्स हैं, वो ऐसी फोर्स की तरह काम करते हैं जिससे बात करके, डिस्कस करके बच्चे को थोड़ी सी मोटिवेशन रहती है कि आगे करने का। तो एक तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं, दूसरा बच्चे को खुद भी करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टफ है, अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा। इस एग्ज़ाम में तो नहीं कर सकते। सर हर किसी की लाइफ में एक रोल मॉडल होता है सर। सर आपकी लाइफ में कोई रोल मॉडल है? सर बहुत फास्ट गई है लाइफ में, सच बता रहा हूँ। ऐसा सच कोई रोल मॉडल नहीं बोलूँगा। हाँ, मैं कुछ टीचर्स को बहुत मतलब प्रेज करता हूँ, और जैसे और उसमें मतलब मुझे याद है 10th क्लास में एक टीचर थे, अबरार हुसैन नाम से। अच्छा सर। 10th में बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते थे। मेन वो मोटिवेट कर देते थे सही अच्छा। चीज़ के लिए। एक मैंने मास्टर्स में, MSc में मैं जिनसे पढ़ा था, वसीम सिद्दीकी नाम था उनका। अच्छा। मैंने उन बहुत सिंपल टीचर, मतलब इतने सिंपल थे वो कि सारे टीचर्स जो है स्टेज पर बैठे, एक प्रोग्राम था, वो अपना साइड में खड़े थे, जबकि सबसे अच्छा वही पढ़ाते थे। अच्छा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा कोई पढ़ाता नहीं था, वो लॉजिकल पढ़ाते थे। अच्छा। लॉजिक से पढ़ाते थे। तो ऐसे कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं मानता हूँ। बाकी मैं अपने पेरेंट्स की मतलब रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ।
अच्छा, मैं उनको तो वो तो है ही रोल मॉडल, क्योंकि पेरेंट्स ही रोल मॉडल वो होने तो हर चाहिए। किसी की लाइफ वो हर किसी की लाइफ में उनके पेरेंट्स होने चाहिए, ताकि वो सही डायरेक्शन ले सकें, क्योंकि उनने हमसे ज़्यादा जीवन देखा है ना, बिल्कुल सर। तो वो ज़्यादा अच्छा बता एक सकते चीज़ और सुनते हैं, लाइफ में आपका सब साथ छोड़ देगा तो आपके पेरेंट्स आपके हैं। साथ वो हैं। उनके अलावा और है कौन, मतलब हाँ। अगर रियल में देखा जाए, और वही वेल विशर होते हैं। राइट वो अगर किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं तो शायद सही बोल रहे हैं, अच्छा सर, ये तो हमें मानना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे कि बात करें सर मूवी भी देखते थे सर क्या? मैं मूवी नहीं देखता था, मैंने 12th में देखी थी एक मूवी, अच्छा उसके बाद मैंने, मेरे ख्याल से मैंने 12 साल में अच्छा शायद 2 या 3 मूवी मैंने हॉल में देखी है सिर्फ। अच्छा, बस मैंने 12, 14, 15 साल में इतनी देखी है। और मैं लैपटॉप पे भी अगर कोई मूवी देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वैसे वाली जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर हो, अच्छा लॉजिक टाइप की चीज़ हो। जैसे मुझे जिसमें हंसाने वाली मूवी जो होती है ना, कॉमेडी मूवी, वो ठीक है। अच्छा, लास्ट मूवी कौन सा देखे हैं सर? लास्ट मूवी मैंने वो जो आई थी अभी, स्त्री 2। अच्छा हाँ, पर मैं मूवी पता है कैसे देखता हूँ यार, मैं बहुत फॉरवर्ड करके देखता हूँ। मतलब मैं 3 घंटे की मूवी को 2 घंटे में देख डालता हूँ, आगे कर करके सीन काट के, मुझे वो समझ आनी चाहिए बस। तो वो उससे ऐसे ही मैं कभी कभी OTT जो चलता है ना आजकल, वो देख लेता हूँ। जैसे मैं पंचायत देखा, मेरे को बहुत बड़ा ये लगा। अच्छा तो वो सब लोगों ने देखा, तो वहाँ पे जो गांव का परिवेश दिखाया वो मुझे पसंद आया, तो मैं वो ऐसी चीज़ें देखता हूँ। अच्छा मुझे ज़्यादा मतलब वैसी वाली चीज़ें नहीं पसंद है। जैसे साउथ में बहुत लड़ाई वड़ाई वाला होता है ना, वो सब मैं नहीं देखता। क्योंकि वो क्या होता है, दिमाग में इम्पैक्ट रह जाता है। उससे ज़्यादा बेटर क्या रहता है कि हल्का चीज़ देख के दिमाग फ्रेश ही तो करना। राइट, वही करता हूँ मैं। अभी बच्चे को क्या सजेस्ट करेंगे सर इस पे? सर इस समय क्या करना है, बच्चों को किसी भी तरीके ना दिवाली और छठ तक 11th का 70-80% सिलेबस कर ले। अच्छा उसके बाद वो 12th किसी भी तरीके से फैब तक ख़त्म कर ले, थोड़ा बहुत बचेगा भी, क्योंकि फैब के बाद उसके बाद कोई कोचिंग नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, तो उसके बाद दिन भर में बहुत समय रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, यहीं टूटने लग जाते हैं। उनको लगता है जब अब नहीं हो रहा तो बाद में कैसे होगा। पर बाद में वो दिन भी आएंगे जब पूरा दिन आप खाली होगे। आप 16 घंटा भी पढ़ सकते हो। तो बच्चे को ये समय मतलब अपना क्या करना है, मतलब स्ट्रांग रखना है, किसी तरीके से अच्छा पढ़ के 2-3 महीने निकाल दे। अच्छा, फिर वो उस हालत में ज़रूर होगा कि अगर एफर्ट बढ़ेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। सर आपके अकॉर्डिंग सर एक डेली लाइफ रूटीन क्या होना चाहिए, शॉर्ट्स में बताइए सर। मेरे हिसाब से आपको फिक्स होना चाहिए कि आप सुबह पढ़ रहे हो, शाम पढ़ रहे हो। अच्छा उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए, या तो सुबह पढ़ो या शाम में पढ़ो। मतलब कुछ बच्चे रात में पढ़ते, रात में पढ़ो। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज़, आपको फिक्स होना चाहिए कि आपको सेल्फ स्टडी कितनी करनी है। अच्छा मतलब 4 घंटा पढ़ना तो 4 घंटा पढ़ना ही है। अच्छा ये होना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जाता कि कितने बजे पढ़ा, क्या पढ़ा, नहीं। मेरे हिसाब से काम खत्म होना चाहिए, अच्छा अपने सारे नोट्स रिवाइज करने चाहिए, आपको सारा DPP बनानी चाहिए, काम खत्म होना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई टेस्ट आ रहा है अच्छा उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट अगर संडे को है, प्लानिंग शुरू करते हैं 3 दिन पहले। अच्छा 2 वीक पहले प्लानिंग करो, उसके हिसाब से दिन बांट लो और तैयार करो, और उसको एज अ नीट लो। जब आप सारे टेस्ट को नीट की तरह लोगे तो अच्छा हो जाएगा। शेड्यूल बच्चे के हिसाब से बनना चाहिए, बस वो ये ध्यान रखे, फिक्स रखे लगभग। अच्छा। मैं इतने टाइम पढ़ रहा हूँ तो पढ़ ही रहा हूँ। अच्छा, फिक्स डेली आवर रखना। पे स्टडी आवर की बात करें कितना होना कितना भी हो, मतलब कुछ बच्चे वीक हैं, उनको 6 घंटा लगेगा सेल्फ स्टडी, चाहिए? अच्छा कुछ को 8 घंटा लगेगा अच्छा क्लास अच्छा, के अलावा। उनके बेसिस पे अपने मतलब आपसे मैं पूछो ना कि एक मेरे से कोई पूछे कि सर, एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे कि सर मुझे डेली कितने क्वेश्चन करने चाहिए। अच्छा मैंने उससे सीधे पूछा तुझे कितनी रोटी खानी चाहिए, कहता सर जितनी भूख हो। तो मैंने कहा तुझे क्वेश्चन भी उतने करनी चाहिए जितने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके सर, बिल्कुल सही बात है ये सर। कोई नंबर थोड़ी है, सबका अलग होगा। अलग होगा, किसी को 10 क्वेश्चन पे उसका Yes, कांसेप्ट क्लियर और हो जाए, किसी को 5 क्वेश्चन। और अगर मान लो तुमने 100 बना लिए, 200 बना लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो तुम फिर पढ़ो ना। फिर हाँ फिर पढ़ो। तो गड़बड़ कुछ और है। राइट सर, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि यार इतने क्वेश्चन मिनिमम बनाने चाहिए। हाँ, हम ये इसलिए बोलते हैं टीचर लोग ताकि बच्चा वो सब्जेक्ट बनाए। अच्छा। बच्चा क्या करता है, फिजिक्स से भाग रहा है, हाँ तो हम कहते हैं 30 क्वेश्चन डेली बनाओ। वो इसलिए बोल रहे हैं कुछ काम तो करे। कुछ काम तो कर रहे हैं। और जिसका जो सब्जेक्ट वीक होता है ना, वो उससे और भागता है, राइट सर, वो उसको और वीक करता है, उसको स्ट्रांग नहीं करता, वेट करता है बाद में समय आएगा। और मेरे ख्याल से उसी को पहले हिट करना चाहिए जो वीक है। अच्छा जो वीक है उसी को पहले हिट करना चाहिए। सर बायोलॉजी के लिए बेस्ट बुक? बेस्ट बुक NCERT। अच्छा एनसीईआरटी। NCERT कोई बुक बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि सबके क्वेश्चंस जो मैं देखता हूँ ना, वो एकदम NCERT से बिल्कुल है नहीं, और है भी तो कोई डीप क्वेश्चन नहीं है। अच्छा तो मैं ये मानता हूँ कि जैसा पेपर आ रहा है कोई भी बुक बना लो, पैकेज वगैरह, कोई खास फर्क नहीं, बना सकते हो। पर NCERT ज़रूर पढ़ो, पर वो भी नोट्स पढ़ने के बाद। अच्छा, नोट्स पढ़ पढ़ के NCERT बनो, बाकी जितने क्वेश्चन हम देते हैं बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसा हो सर जिस पे मैं बात नहीं किया हो, आप बताना चाह रहे होंगे बच्चों को सर? मैं बस ये बोलूँगा, बच्चे पैनिक करना बंद करें, बहुत बड़े ख्वाब ना रखा करें अच्छा कि मैं जाऊँगा गाँव में कोट पहन के जाऊँगा, ये सब ना करें अपने साथ। इससे प्रेशर क्रिएट होता है। अच्छा डेली का काम डेली करो, अच्छा मेहनत करते रहो। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये बात की बात है। अच्छा पर आपने अगर साल में ड्रॉप किया है तो आपका एफर्ट दिखना चाहिए।
ताकि जैसे मैं अभी भी मानता हूँ ना कि एक डॉक्टर और इंजीनियर अच्छा यूपीएससी क्यों क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जब एमबीबीएस और आईआईटी क्वालिफाई किया तो उन्होंने क्या सीखा, तैयारी करना, अच्छा डिसिप्लिन सीखा लाइफ में। Right, वही sir. डिसिप्लिन वो यूपीएससी के लिए कर पाते हैं, राइट सर, इसीलिए सबसे ज़्यादा वो पर्सन निकलते हैं। वो तो पर्सन आप सिलेक्ट हो नहीं हो उससे मुझे उतना वो नहीं है, मुझे That's ये है कि different आपको thing. तैयारी करना आ जाए। अच्छा। यदि तैयारी करना आ जाएगा तो आप किसी न किसी एग्जाम में जीवन के मतलब सिलेक्ट हो ही जाओगे ना। अच्छा, अपने मेहनत करना सीख जाओगे हाँ, आपको ये आ जाए कि कैसे पढ़ना है, अच्छा कितने क्वेश्चन बनाने हैं, खुद को कैसे मोटिवेट रखना है, खुद को डिसिप्लिन कैसे, ये सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ओके सर। तो सर ये लास्ट में हम लोग खत्म करेंगे सर। पहले एक रैपिड राउंड रखे हैं सर, उसमें सर हम कुछ टीचर के नाम बताएंगे सर, हाँ, उनके ठीक है। बारे में आपको एक लाइन बताना ठीक है सर। है, ठीक है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले सर अलग सर। अलग सर स्पेशल मोटिवेशन। अच्छा, स्पेशल मोटिवेशन। एमडी सर। एमडी सर स्पिरिचुअल। अच्छा मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब भगवान के दर्शन हुए, सीधे बता रहा हूँ। एमआर सर। एमआर सर हार्ड वर्किंग, अच्छा हार्ड, मतलब बहुत मेहनती है, मैं सच बता रहा हूँ। एमआर सर को मैंने पहली बार उनके साथ पढ़ाया था क्रैश कोर्स में। अच्छा सर। वो स्टूडियो में सो जाते थे अच्छा और इतना पढ़ाते थे, और मतलब जो जिद है ना मेहनत की, वो उनमें एक अलग टाइप की है। अच्छा इसे कहते हैं ना कि एकदम मेहनती बिहारी, अच्छा। वो रियल में वैसे हैं, मतलब बहुत मेहनती है। पंकज सर। पंकज सर शायरी। मतलब हम लोग मतलब अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब बात अभी कितनी होती है नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन स्टिल सर थिंकिंग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका बोलने का स्टाइल अच्छा बहुत बेहतरीन है, मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा। विशाल सर। विशाल सर जैसे हम बोलते हैं ना कि फ्लैम्बॉयंट, मतलब कि एक बढ़िया क्लास का लड़का जो बढ़िया एकदम शानदार बात करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बढ़िया गाड़ी है। और एक चीज़ विशाल सर की मैं जो बोलूँगा, वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। मतलब बच्चे को अगर वो कोई चीज़ पढ़ाएंगे ना, वो समझ ज़रूर आ जाएगी, तो वो उनमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कुछ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगे तो भाई पहले ही सॉरी, क्योंकि मैं बोल देता हूँ इसलिए कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। लेकिन सर आज तो कुछ नहीं बोला सर, बहुत अच्छा बात हुआ सर। मुझे लगता है बच्चे इसको एंजॉय भी बहुत किए होंगे, अदर भी कोई देख रहे होंगे तो हाँ, मतलब मैं बस इतना बोलूँगा कि यार देखो, सब लोग पढ़ा रहे हैं, सबकी रिस्पेक्ट किया करो। हम हो सकता है किसी से हमारा थोड़ा मतभेद हो, अच्छा, पर मतभेद का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के साथ कोई ऐसा बंदूकें लगी हुई हैं, अच्छा, है ना। सब लोग मेहनत कर रहे हैं और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो सोच से थोड़ा सा हो जाता है कभी न कभी सर, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। और हम लोग मतलब जब तक हमारी कोई बुराई नहीं करेगा तो हमें कैसे पता कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे को भी ये रखना चाहिए, कभी आपका बुराई होगा सोचो अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप कुछ जीवन में अच्छा ही होगा सर। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू।